नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं एक और क्लास लेके आया हूँ। जो बच्चे पढ़ के जाना चाहें पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि ये इजी क्लास भी है वैसे ज़्यादा, और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी आप इसको। तो पहला क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, या उपरोक्त सभी है। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, एक तरीके से इंटरनेट पे डाटा स्टोर करना होता है इसका मतलब। तो एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे गूगल ड्राइव भी सही है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स भी होगा। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन टिक लगा लीजिए सभी लोग। यहाँ पे पहले पर्सन में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा यानी कि साइबर थ्रेट नहीं है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स, या डिनाइल ऑफ सर्विस। पता है दोस्तों इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दूसरे का, वो होगा दोस्तों, देखो वायरस भी साइबर खतरे में आता है, ट्रोजन हॉर्स भी आता है, और डिनाइल ऑफ सर्विस भी आता है, लेकिन ई कॉमर्स भाई साहब नहीं आता है। तो ई कॉमर्स होगा। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन लेन देन, एक तरीके से खरीदारी करके या बेचना, एक तरीके से ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, HTTPS में उल्लिखित एस का क्या मतलब है। सिक्योर है, सर्वर है, स्टैटिक है, या सिस्टम है। तो एस फॉर क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा। क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा HTTPS का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। पता है दोस्तों कौन सा आता है। ऑल कैप्स का अति प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, या संक्षिप्त और उचित विषय। पता है दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होने वाला है संक्षिप्त और उचित विषय। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। डी कर लीजिए भाई सबके सब इसको। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। मतलब जो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं ना आप, उसको हटाता कौन सा है। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, या स्टाइल्स। दोस्तों इसमें सही जवाब होने वाला है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग होगा इसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 ठीक है के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं। आयकर को, औद्योगिक प्रौद्योगिकी को, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, या इनसाइडर ट्रेडिंग को। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही जवाब होगा चारों में से। चार ऑप्शन पढ़िए एक बार आप, और फिर बताइएगा मुझे कौन सा होगा सही ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन। समझ गए आप, सी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम के अंतर्गत आती है ना। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। एंड की से, बैक स्पेस से, डिलीट से, या होम से। दोस्तों कर्सर मान लो ये है, और कर्सर का लेफ्ट साइड ये हो गया। तो इन अक्षरों को जैसे मान लो ABC लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनको कौन सी की मिटाएगी भाई। तो इनको मिटाता है बैक स्पेस। कौन मिटाता है दोस्तों, बैक स्पेस मिटाएगा। ठीक है, एंड का यूज होता है कर्सर को, है ना, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। लाइन के अंत में ले जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम एंड की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिलीट का करेंगे कर्सर के राइट साइड का मिटाने के लिए। कर्सर के राइट साइड मिटाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, डिलीट का करेंगे। और होम को कर्सर के शुरुआत में लाइन कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए, लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए कर्सर को हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। लेआउट में, रेफरेंस में, व्यू में, या मेलिंग में। बताइए दोस्तों पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो किस टैब में एक तरीके से उपलब्ध होता है। पहले बता देता हूं, पेज ओरिएंटेशन आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। और MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट रहता है। लेकिन ये मिलते किस ऑप्शन किस टैब में है दोस्तों, टैब की पूछी जा रही है यहाँ पे। तो कौन सा टैब में मिलेंगे ये, तो ये मिलेंगे दोस्तों आपको लेआउट टैब में। किसमें दोस्तों, लेआउट टैब में मिलते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, न्यू टाइम्स या टाइम्स न्यू रोमन क्या है।
टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों फॉन्ट का नाम है, क्या है दोस्तों? फॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन। अब सवाल आया एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है भाई? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी। कौन सा दोस्तों? कैलेबरी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कैलेबरी होता है बाय डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। ये सवाल आ चुका है पहले। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले, ध्यान रखना है इस चीज का, याद रखना है आपको। इसमें आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कौन सी की दबाएं? दोस्तों अगर आपको दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो कौन सी की दबाएंगे? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप? दोस्तों एंटर का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, EENTER, एंटर। ठीक है, एस्केप क्या काम आती है? किसी भी टास्क को रद्द करने के लिए, है ना, या पावर पॉइंट की बात करें तो किसी भी स्लाइड को रोकने के लिए। ठीक है, एस्केप कुंजी काम आती है। तो उम्मीद करता हूं 10 में से आपके 10% एकदम सही हो चुके होंगे भाई। तो किस किस के 10 में से 10% सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनकी भी एग्जाम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट पहले से पूर्वावलोकन कर सकते हैं? नॉर्मल से, प्रिंट लेआउट से, आउटलाइन से, या वेब लेआउट से? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे। भाई किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट पहले से पूर्वावलोकन कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं भाई? तो दोस्तों प्रिंट लेआउट से कर सकते हैं। किससे दोस्तों? प्रिंट लेआउट से कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, प्रिंट लेआउट। क्या आएगा दोस्तों? प्रिंट लेआउट आएगा। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो ई कॉमर्स का है ना, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन खरीदना बेचना। फ्लिपकार्ट हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? फ्लिपकार्ट हो गया। हो सकता है यहाँ पे मीशो लिखा जाए, हो सकता है यहाँ पे अमेजन इंडिया लिखा जाए। तो ये सब क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 13वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कुछ बेचने और कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? अभी जस्ट बता के आया था मैं आपको। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार आप। एंटरटेनमेंट साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सर्च इंजन या ई कॉमर्स साइट? दोस्तों यहाँ पे आएगा कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स है ना, वो आएंगी दोस्तों ई कॉमर्स साइट्स में। किसमें भाई? ई कॉमर्स साइट्स में आएंगी। तो डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन होगा भाई इसका, ई कॉमर्स साइट्स में आएंगी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो कौन सा है भाई? RSLDC, RPSC, ई ज्ञान या फिर ई बाजार? तो दोस्तों आएगा यहाँ पे ई बाजार। कौन सा दोस्तों? ई बाजार आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग। क्या दोस्तों? माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग किसमें करेंगे भाई? ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल या इंस्टाग्राम? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से कौन सा एक सही उदाहरण है यहाँ पे? दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए काम आएगा ट्विटर। क्या दोस्तों? ट्विटर काम आएगा। क्लियर है तक का? तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, ट्विटर। ओके, और ट्विटर पे कितने टेक्स्ट तक हम ट्वीट कर सकते हैं? तो इसमें टेक्स्ट की सीमा होती है दोस्तों 280 कैरेक्टर तक। कितने दोस्तों? 280 कैरेक्टर तक हम ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर में। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 16वां, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B, B2C, C2C या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों पीछे, PYQS मान सकते हो इसको आप। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है भाई? B2B का है, B2C का है या C2C का है? जल्दी से बताइएगा मुझे किस प्रकार का लेन देन है। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है भाई? ये तो ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है ना भाई, ये होता है एक तरीके से B2C में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? B2C में आएगा ये। क्लियर है तक का?
तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप B2C। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 17वां, एक्सेल में जोड़ यानी कि एडिशन करने का सही फॉर्मूला क्या है। अगर आप एक्सेल में जोड़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सही फॉर्मूला क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है इक्वल SUM, सम का फंक्शन। अगर ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, तो ये क्या आएगा दोस्तों, जोड़ने के लिए काम आएगा। ठीक है, अगर मान लो बात की जाए काउंट करने के लिए, तो इक्वल COUNT आता है। ओके, एवरेज के लिए आता है AVERAGE, एवरेज का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये औसत के लिए आता है, ये गिनने के लिए आता है, संख्याएं गिनता है, ये संख्याओं को जोड़ता है। तो यहाँ पे आएगा इक्वल सम, और यहाँ पे रेंज आ गई भाई A1 से A5 तक ये जोड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे ऐड का भी कुछ नहीं होगा भाई, गलत है। और यहाँ पे टोटल भी नहीं आएगा ऐसा, और ना प्लस आएगा ऐसा। क्या आएगा दोस्तों, सम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 18वां, GPS का पूरा नाम क्या है। सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है आज। तो GPS का पूरा नाम, मतलब पूरा नाम पूछ रहा है, तो पूरा नाम की कम से कम एक या दो ऐसी चीज, मतलब क्वेश्चन आएंगे जो पूरे नाम आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन होता है GPS का पूरा नाम, या फिर ग्राफिकल पेनिटेशन सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए दोस्तों GPS का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों GPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको 18वां समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन आपने टिक कर दिया होगा। और मुझे बताइए 18 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं अब तक की क्लास में आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। ठीक है, और ऐसा सवाल पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था आपसे। ठीक है, तो निम्न नीचे दिए गए, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको, हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ठीक है, नीचे दी गई स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। दोस्तों पैटर्न भी रहता है दोस्तों, पिन भी रहती है, पासवर्ड भी रहता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ 9वां प्रश्न आपने सही कर दिया होगा भाई, एक ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वां नहीं 19वां प्रश्न। ठीक है, अब आएंगे दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और देखते हैं किस किस को इसका आंसर आता है। नवीनतम यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। पाई, 10.0, 11.0 या फिर 12.0। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 20वें में क्या जवाब आएगा भाई, जल्दी से बताइएगा सबके सब लोग। देखते हैं किस किस का आंसर सही दे पाते हैं भाई, तुक्के किसी को लगाने नहीं है, आंसर देना है सही से। दोस्तों नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। पाई है, 10.0 है, 11.0 या 12.0। तो यहां पे आएगा दोस्तों क्या आएगा, 12.0। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो किस किसने डी ऑप्शन टिक किया है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और आपके 20 प्रश्नों में से कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं अब तक। ठीक है, और क्लास किस किस को समझ में आ रही है जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। विंडोज, iOS, एंड्रॉयड या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। विंडोज है भाई, iOS है, एंड्रॉयड है या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों यहां पे आएगा, देखो निम्न में से ओपन सोर्स की बात की जा रही है मोबाइल ओएस की। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप के लिए होता है, iOS या फिर एंड्रॉयड। जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, या उपरोक्त सभी। डी मतलब 21वें में क्या आएगा भाई, तो 21वें में आएगा निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स है, तो एंड्रॉयड आएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा दोस्तों, एंड्रॉयड आएगा। ठीक है, क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वाईफाई की, ब्लूटूथ की, इंफ्रारेड की या उपरोक्त सभी की। बताइए दोस्तों किस कनेक्टिविटी की है। आपने कभी हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है तो पता होगा दोस्तों आपको इस चीज का भी। तो दोस्तों इसके लिए होती है वाईफाई की। किसकी होती है दोस्तों, वाईफाई की होती है। ए ऑप्शन इज राइट। ओके,
अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ना भाई, वो एक तरीके से क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। क्या है दोस्तों? पेज का ओरिएंटेशन है। क्लियर यहाँ तक का? तो ए ऑप्शन इज राइट। 23 में क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन आएगा। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन एमएस वर्ड की बात की जाए तो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है पोर्ट्रेट। ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24% की और 24% है हमारा। देखिए ध्यान से, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं? हेडर और फुटर टूलबार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसमें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट मोड से, है ना, मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है आज का हमारा, वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? गेट्स की, विंडोज की, टैब की, या फिर डोर्स की? जल्दी बताइएगा दोस्तों, रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? 25वें में क्या आएगा भाई? तो 25वें में आएगा दोस्तों, रिबन्स बनते हैं टैब से। किसमें दोस्तों? टैब से बनते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 25 में से आपके 25% एकदम सही हो चुके होंगे। तो कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 25 में से 25% एकदम सही हो चुके हैं भाई, मुझे जल्दी से बताइएगा। और हाँ, अंतिम बात कर लेते हैं आज की, आपकी एग्जाम में 35% आएंगे भाई, ध्यान रखना इस चीज का। 35% आपके आएंगे और परीक्षा जो होगी ओमार सीट पे होगी। ठीक है, किस पे होगी दोस्तों? ओमार सीट पे होगी। मैंने वीडियो डाल रखी है ओमार सीट के ऊपर, अगर आपको फिल करना नहीं आता है तो आप आराम से देख करके जाइएगा एक बार, जिससे गलती नहीं करोगे आप। ठीक है, 35% में से प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो मतलब 70 नंबर का क्या रहेगा? पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों पेपर को करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा, समय आपके पास में 1 घंटे का रहेगा, मतलब 60 मिनट आपके पास रहेंगी, और 60 मिनट में आपको 35% करके आने हैं। तो कोई पर्सन छूट ना जाए आपका, एक बार ओमार शीट में देख लें कि भाई कौन सा पर्सन नहीं फिल किया, हमने फिल कर देना उसको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो जो जितने पर्सन करोगे बेनिफिट है, तो पूरे 35% आपको करके आने हैं दोस्तों, पूरे 35% आपको करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, और जो पास होने के लिए कितने पर्सन चाहिए आ रहे सीईटी के अंदर? तो पास होने के लिए 14% सही होने चाहिए आपके। कितने दोस्तों? 14% आपके सही होने चाहिए क्वालिफाई के लिए, एग्जाम की क्वालिफाई के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप 14% सही करके आओगे, मतलब पूरे 35 ही करके आओगे सही। तो ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, और सारे पर्सन करके आने। समय का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। कई बार क्या होता है, कई पर्सन छूट जाते हैं हमारे, तो छोड़ना कोई पर्सन को नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पर्सन एक तरीके से समझ में आ गए होंगे ये वाले। अगर समझ में आ गए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना इस क्लास को। ठीक है, पूरी क्लास आप दोस्तों के पास शेयर करोगे, साथ में अगर आपको बहुत सारे अपडेट पाने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।